हम सब रोज इंटरनेट यूज करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सब मतलब ये अलग-अलग डिवाइस आपस में बात कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब एक खास चीज में छिपा है, ओएसआई मॉडल। ये नेटवर्क कम्युनिकेशन की दुनिया का समझिए एक तरह से बेसिक ढांचा है। हाँ, यही वो सवाल है जिसके बिना सच पूछिए तो हमारी ये पूरी डिजिटल दुनिया चल ही नहीं सकती। और ओएसआई मॉडल, वो इसी मुश्किल का हल है और इसीलिए ये इतना जरूरी है। तो ये सब डिवाइस एक कॉमन लैंग्वेज, एक साझा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा एक 7 लेयर वाला ब्लूप्रिंट है कम्युनिकेशन के लिए। ये मॉडल पूरी उलझन को सुलझाता है और एक सिस्टमैटिक तरीका देता है। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो आज की नेटवर्किंग को पॉसिबल बनाता है। तो सवाल ये है कि ये यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बस एक गाइड है, एक फ्रेमवर्क जो हमें नेटवर्क के काम करने का तरीका समझने में मदद करता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, ये आईटी प्रोफेशनल्स को एक कॉमन जुबान देता है। मतलब जब कोई इंजीनियर कहता है कि यार ये तो लेयर 3 का इशू लग रहा है, तो पूरी टीम एक सेकंड में समझ जाती है कि प्रॉब्लम असल में कहाँ हो सकती है। सब एक ही पेज पर होते हैं। चलिए, अब जरा इस मॉडल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि ये डेटा के सफर का एक नक्शा है, एक मैप, जो हमें दिखाता है कि कोई भी जानकारी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचती कैसे है। तो ये हैं वो 7 लेयर्स। सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, मतलब वो लेयर जिससे हम सीधे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे हमारा ब्राउज़र। और फिर सबसे नीचे है फिजिकल लेयर, जो असल में डेटा को केबल और तरंगों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। अब इन 7 लेयर्स को लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक मज़ेदार तरीका है। एक वाक्य याद रखिए, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इसमें हर शब्द का पहला अक्षर एक लेयर के नाम को बताता है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और इसी तरह आगे। ये ट्रिक वाकई बहुत काम आती है। अच्छा, अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं। हम डेटा के सफ़र को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब सबसे बेसिक, सबसे ज़मीनी लेयर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लेयर 1, द फिजिकल लेयर। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका लेना देना सिर्फ फिजिकल चीज़ों से है। केबल्स, कनेक्टर्स, सिग्नल्स। यहाँ कोई स्मार्ट लॉजिक, कोई दिमाग नहीं है। इसका बस एक ही काम है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली भेजना। तो इस लेयर पर हमें क्या मिलता है? केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस सिग्नल्स, यही सब। और इसीलिए यहाँ की प्रॉब्लम्स भी फिजिकल ही होती हैं। जैसे मान लीजिए केबल खराब हो गई या वाईफाई सिग्नल में कोई रुकावट आ रही है। इनको ठीक करने के लिए केबल टेस्टर जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। अब इससे एक लेवल ऊपर आते हैं, लेयर 2 पर, यानी डेटा लिंक लेयर। इसका काम है एक ही लोकल नेटवर्क पर, मतलब एक ही ऑफिस या घर के नेटवर्क पर डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन करवाना। और ये काम करने के लिए ये यूज करती है मैक एड्रेस, जो कि हर डिवाइस का एक यूनिक हार्डवेयर पता होता है। यहाँ पे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांधा जाता है, जिन्हें ईथरनेट फ्रेम्स कहते हैं। और जैसा मैंने बताया, हर डिवाइस का अपना एक यूनिक हार्डवेयर पता होता है, मैक एड्रेस। अब जो नेटवर्क स्विच होते हैं ना, वो इसी मैक एड्रेस को पढ़ते हैं और तय करते हैं कि ये डेटा फ्रेम किस डिवाइस को भेजना है। इसीलिए तो इसे स्विचिंग लेयर भी कहते हैं। सिंपल। अब आते हैं कहानी के एक और अहम मोड़ पर, लेयर 3, नेटवर्क लेयर। इसको राउटिंग लेयर भी कहा जाता है। इसका काम बहुत बड़ा है। ये लोकल नेटवर्क से बाहर निकलकर इंटरनेट की विशाल दुनिया में अलग-अलग नेटवर्कों के बीच रास्ता खोजती है। और इस काम के लिए इसका सबसे बड़ा हथियार है आईपी एड्रेस। और इस काम के असली हीरो कौन है? राउटर्स। ये डिवाइसेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को पढ़ते हैं और डेटा के लिए सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट रास्ता चुनते हैं। और हाँ, एक और जरूरी काम ये लेयर करती है, अगर डेटा बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देती है। इसे कहते हैं पैकेट फ्रैगमेंटेशन, ताकि डेटा नेटवर्क पर आराम से ट्रैवल कर सके। इसके बाद है लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे नेटवर्क का पोस्ट ऑफिस समझिए। इसका काम बस ये पक्का करना है कि डेटा सही सलामत और सही ऑर्डर में अपनी मंजिल तक पहुंचे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पोस्ट ऑफिस हमारी चिट्ठी को सही पते पर पहुंचाने की गारंटी लेता है। अब इस लेयर पर 2 मेन प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भरोसेमंद डिलीवरी के लिए है, समझिए रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह, जिसमें डिलीवरी कंफर्म होती है।
दूसरा है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये स्पीड पर ज्यादा फोकस करता है, मतलब साधारण पोस्ट की तरह। और ये लेयर पोर्ट नंबर्स का भी इस्तेमाल करती है। ये पोर्ट नंबर्स कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऐप्स के लिए दरवाजों की तरह हैं, ताकि डेटा बिल्कुल सही प्रोग्राम तक पहुंचे। और आखिर में आती हैं ऊपर की 3 लेयर्स, 5, 6 और 7। ये तीनों मिलकर काम करती हैं। लेयर 5 यानी सेशन लेयर कनेक्शन बनाती और मैनेज करती है। लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को सही फॉर्मेट में बदलती है, जैसे कि एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन। और सबसे ऊपर लेयर 7 वो एप्लीकेशन लेयर है जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा, ये सब थ्योरी तो बहुत हो गई। अब सवाल ये है कि रियल वर्ल्ड में, असलियत में ये सब कैसा दिखता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क एनालिसिस टूल वायरशार्क के डेटा पर एक नज़र डालेंगे। ये देखिए, यही है वो मॉडल एक्शन में। वायरशार्क से लिए गए इस डेटा कैप्चर में हम बिल्कुल साफ-साफ हर लेयर को देख सकते हैं। सबसे नीचे लेयर 1 का डेटा कि वायर पर कितने बाइट्स हैं, फिर लेयर 2 का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उसके ऊपर लेयर 3 का आईपी एड्रेस, और फिर लेयर 4 का टीसीपी पोर्ट, और सबसे ऊपर है एप्लीकेशन का एन्क्रिप्टेड डेटा। सारी थ्योरी यहां आकर हकीकत बन जाती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये मॉडल इतना मायने क्यों रखता है? मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? तो सुनिए, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी कि ट्रबल शूटिंग में। सच कहूं तो ये मॉडल हमें एक जासूस की तरह सोचने में मदद करता है। सोचिए, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम कहां हो सकती है? क्या केबल ढीला है, मतलब लेयर 1 की प्रॉब्लम, या फिर ब्राउजर में कोई एरर आ रहा है, यानी लेयर 7 की प्रॉब्लम। OSI मॉडल हमें अटकलें लगाने से बचाता है और सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि ये OSI मॉडल आखिर है क्या? क्या ये नेटवर्क्स बनाने का एक सख्त ब्लूप्रिंट है, या फिर ये बस नेटवर्किंग की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को समझने और समझाने की एक भाषा है? और शायद इसकी असली खूबसूरती इसी बात में है कि ये दोनों ही है।